जय माँ काली सभी को, जय माँ भगवती सभी को, जय श्री राम सभी को। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग सही सलामत होंगे और स्वस्थ होंगे माता रानी की कृपा से, हनुमान जी महाराज की कृपा से, बालाजी महाराज की कृपा से। आज की इस वीडियो में विशेष करके यह जानकारी बताई जाएगी आप सभी लोगों के लिए कि विशेष करके आप सभी लोगों के लिए जो तंत्र क्षेत्र में है या फिर जो मंत्र जप करते हैं या फिर जो साधना क्षेत्र में है या फिर जो गृहस्थ व्यक्ति जीवन भी है जीते हैं, वो मंत्र जप करते हैं या फिर कोई भी साधना करते हैं या फिर कोई भी पूजा पाठ करते हैं, तो उनकी पूजा पाठ लगती है या क्यों नहीं लगती, उनकी लगती है कि नहीं लगती या फिर क्यों नहीं लगती। और विशेष करके यदि आपकी पूजा स्वीकार हो रही है आपकी देवी या देवता को, तो इस तरीके के आपके लिए संकेत देखने के लिए मिलते हैं, संकेत आपके लिए प्राप्त होते हैं फलस्वरूप। तो विशेष करके आप वीडियो को अवश्य अंत तक देखें, क्योंकि आप सभी को लोगों के लिए यह भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि जो आप जिस देवी देवता का दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं उस देवी देवता को उसकी ऊर्जा प्राप्त हो रही है कि नहीं, वह देवी या देवता की शक्ति आ रही है कि नहीं, या फिर कोई प्रेत आकर तो उसको ग्रहण नहीं कर रहा। उससे क्या होता है कि आपके घर में बहुत सी दुर्घटनाएं होने लगती हैं। तो जय माँ काली, जय माँ भगवती। यदि आपने माता रानी के इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन अवश्य ऑन कर रखिए। तो जय माँ काली, जय माँ भगवती। चलिए वीडियो करते हैं आगे स्टार्ट की विशेष करके किस तरीके के आपके लिए अनुभव मिलते हैं देखने के लिए, और मंत्र जप में क्यों आपको सफलता प्रदान नहीं होती है। तो विशेष करके जो साधक होते हैं कुछ गलतियां करते हैं, जो साधक विशेष करके गलतियां करते हैं वो इस तरीके की गलतियां करते हैं कि मंत्र, विशेष करके मंत्र यदि आपका गलत भी उच्चारण हो रहा है तो कोई बात नहीं है, मगर विशेष करके जो साधक गलती करता है कि मन कहीं और रखता है और मंत्र जप कहीं और करते हैं, जैसा कि साधना क्षेत्र में उनका ध्यान नहीं होता है, तो उनके लिए साधना क्षेत्र में कोई फल, पूजा पाठ का फल, किसी भी प्रकार का फल प्राप्त देखने के लिए नहीं मिलता है। यह ध्यान ऐसी चीज़ है, कोई भी काम करो आप तो ध्यान में आपको रखना होगा। उस काम के लिए ध्यान भी आपका वही होना चाहिए जहाँ पर आप हो, उसमें पूर्णतः मन लगना चाहिए। तो आप देखेंगे कि विशेष करके उस क्षेत्र में सफलता प्रदान आपके लिए होने लगेगी। जब सफलता प्रदान होने लगेगी तो विशेष करके आप देखेंगे आपके हर वो मंत्र, हर वो साधना, हर वो बिगड़े काम आपके बनने लगेंगे। और विशेष करके जो भी साधक लोग अपने देवी या देवता को दीप प्रज्वलित करते हैं, यदि वह दीप में कोई गंदी शक्ति आ रही है, उसकी ऊर्जा लेने के लिए या फिर कोई अच्छी शक्ति आ रही है, यह किस प्रकार से पता लगाया जाए। तो विशेष करके देखिए, विशेष करके जब आप दीप प्रज्वलित करते हैं या फिर माँ काली को दीप प्रज्वलित किया या फिर किसी भी अच्छी शक्ति को आपने दीप प्रज्वलित किया, तो विशेष करके आपने दीप प्रज्वलित तो कर दिया, इसके बाद आपके घर में दुर्घटनाओं का माहौल बना हुआ है, रोगों का माहौल बना हुआ है, और आप देखते हैं कि आपके घर में स्मेल टाइप की आती है, या फिर मकड़ जाली ज़्यादा लग जाते हैं, या फिर ज़्यादा छिपकली दिखाई देती हैं, या फिर ज़्यादा कीड़ा मकोड़ा ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो इन सभी का कारण होता है कि जो आप दीप प्रज्वलित, जो भी आप भक्ति मार्ग में हो, भक्ति कर रहे हो, उससे मार्ग से आप भटक चुके हो, कोई खराब शक्ति आपके यहाँ प्रवेश कर चुकी है, कोई गंदी शक्ति आन के आपके यहाँ प्रवेश कर चुकी है, और वह गंदी शक्ति अभी भी है और अब इसके बाद वो रहेगी भी जब तक उसको हटाया नहीं जाएगा। और इसके बाद भी फिर आपके जीवन में बहुत सी तरह की दुर्घटनाएं वो डालती है गंदी शक्ति। तो आप समझ सकते हैं कि आप जो दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, आप जो भी मंत्र जप कर रहे हैं, उसकी ऊर्जा आपके देवी देवता तक नहीं पहुंच रही। उस मंत्र की ऊर्जा, उस मंत्र की शक्ति उस देवी देवता तक नहीं पहुंच रही, वो प्रेतों तक पहुंच रही, भूत प्रेतों तक पहुंच रही, खराब शक्तियों के पास पहुंच रही है। इसके कारण आपके जीवन में वो जितना ज़्यादा आप उनके लिए दीप प्रज्वलित करते हैं, उनकी ऊर्जा बढ़ती है
उन नेगेटिव शक्तियों की शक्ति बढ़ती है तो क्या होता है कि आपके जीवन में उतने ही ज़्यादा वो दुर्घटनाएं डालना स्टार्ट कर देते हैं। तो विशेष करके आप सभी को यह पता करना भी बहुत ज़रूरी था। तो यदि आपके घर में भी इस तरीके के संकेत देखने के लिए मिलते हैं तो आप शक्ति को हटवाने के लिए दिए हुए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप खुद भी हटा सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। इससे तो आपको पता पड़ गया कि आपके देवी या देवता तक आपकी बात या फिर जो मंत्र जप कर रहे हैं, जो विधि विधान कर रहे हैं, वो पहुंच रहे हैं कि नहीं, यह सब आप सभी के लिए पता पड़ गया। और एक छोटा सा प्रयोग बताते हैं। यदि आपके घर में ज़्यादातर बीमारी एक व्यक्ति को छोड़ दूसरे व्यक्ति को बार बार हो रही है, एक व्यक्ति ठीक होता है दूसरा व्यक्ति बीमार हो जाता है, एक व्यक्ति ठीक होता है दूसरा व्यक्ति, या फिर ज़्यादा दुर्घटनाओं का माहौल बना हुआ है, या फिर ज़्यादा बीमारियों का माहौल बना हुआ है, या फिर ज़्यादा केस होते हैं, केस चलते हैं, केसों का माहौल बना हुआ है, या फिर किसी भी प्रकार के आपके पैसे भी दे हुए हैं, तो इन सभी के कारण विशेष करके होता है कि आपके घर में जो नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं तो वह नेगेटिव शक्तियाँ आपके लिए भिगोकर ही रखती हैं। कहीं ना कहीं आप परेशान ही रहेंगे, कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम बनी रहेगी। चारों तरफ से वो घेरने का आपके लिए प्रयास करती हैं, मगर यदि कोई ना कोई अच्छी शक्ति है आपके पास तो वो शक्ति ज़्यादा देर तक आपके लिए नहीं घेर कर रखती, वो सिर्फ कम ही घेर पाती है एक दो चीज़ों के लिए। और जब उनकी ऊर्जा ज़्यादा बढ़ जाती है तो आप चारों तरफ से घिर जाते हैं। आप यह सोचते हैं कि मैं करूं तो करूं क्या, आप इस तरीके से बिकते हैं। पूर्णतः वो अपने जाल में शक्तियां बिदा लेती हैं। तो विशेष करके आप सभी लोगों ने यह जाना कि आपके यहाँ अच्छी शक्ति है या खराब शक्ति है, या फिर आपको मंत्र जप करते हैं, जो साधना करते हैं, तो उन सभी में आप असफल क्यों होते हैं। और असफल होने के एक कारण नहीं है, कई कारण हो सकते हैं कि विशेष करके जो साधक लोग गलतियां बहुत सी करते हैं, बेसाधक को गलती नहीं करना चाहिए। जैसे आसन होता है, कुछ साधक लोग आसन पर नहीं बैठते, और कुछ लोगों यह भी होता है कि गुरु पर विश्वास नहीं होता, उनके मंत्रों पर विश्वास नहीं होता, उनकी शक्तियों पर विश्वास नहीं होता। विशेष करके जब उनको अपने गुरु, अपने इष्ट पर विश्वास होता है, अपने देवी या देवता पर विश्वास होता है, तो वो सभी मंत्र काम करने लगते हैं। उनके सभी जितने भी प्रकार के मंत्र होते हैं, सारे प्रकार के मंत्र वो काम करने लगते हैं, और उनके लिए भी साधना क्षेत्र में सफलता प्रदान होने लगती है। तो विशेष करके आप सभी लोगों ने यह जाना। और यदि हाँ कोई को साधना संबंधित या अनुभव संबंधित या फिर कोई भी दिक्कत परेशानी, भूत प्रेत जिन जन्नत वशीकरण मारण उच्चाटन वेदी विषण इत्यादि कोई भी दिक्कत परेशानी हो या करवाना हो तो दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो जय माँ काली, जय माँ भगवती, जय श्री राम सभी को। चलिए वीडियो करते हैं समाप्त। आपको नंबर कमेंट बॉक्स में लिखा हुआ मिल जाएगा, या फिर ना मिले तो दूसरी वीडियो में जाकर देख सकते हैं। जय माँ काली, जय माँ भगवती, जय श्री राम सभी को।